अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान और मैं हूँ आपके साथ मिसबा लखारी। हेडलाइंस आपने मुलायजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज इस अहम खबर के साथ। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान ताहयात नाअहली से बच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 की अक्सरियत से आर्टिकल 63A की तशरीह के सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। अदालत ने करार दिया कि मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा, मुनहरिफ अरकान की ताहयात नाअहली नहीं होगी। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्तें खारिज कर दी। अदालत उज़्मा ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस का फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अक्सरियती राय दी, जबकि जस्टिस मजहर आलम और जमाल मंदुखैल ने इख्तिलाफ किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाते हुए कहा, मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा, मुनहरिफ अरकान की ताहयात नाअहली नहीं होगी। अगर कोई रुकन पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट देता है तो वो शुमार नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 63A और आर्टिकल 17 सियासी जमातों के हकूक के तहफ्फुज के लिए हैं। आर्टिकल 63A को अकेले नहीं पढ़ा जा सकता। सियासी जमातों में इस्तेहकाम लाजिम है, ये जमहूरी निजाम की बुनियाद है। इन्हिराफ कैंसर है जो जमातों को गैर मुस्तहकम और जमहूरियत को डीरेल कर सकता है। फैसले में कहा गया कि आर्टिकल 63A का मकसद इन्हिराफ को रोकना है। सियासी जमात के सरबराह के पास अरकान के खिलाफ कार्रवाई का अख्तियार है। आर्टिकल 63A की असल रूह है कि सियासी जमात के किसी रुकन को इन्हिराफ न करना पड़े। आर्टिकल 63A का मकसद सियासी जमातों के बुनियादी हकूक का तहफ्फुज है। मुस्तकबिल में इन्हिराफ रोकने का सवाल सदर को वापस भिजवाया जाता है। इख्तिलाफी राय में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के पास मुनहरिफ अरकान से मुतालिक फैसले का कानून मौजूद है। मुनहरिफ अरकान को अपील का हक है। फैसले में ये वाज़ेह किया गया कि पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ करने वाले अरकान की नाअहली के लिए कानून साजी का अख्तियार पार्लिमान का है। मुनहरिफ अरकान की नाअहली के लिए पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है। कानून साजी के लिए दुरुस्त वक्त यही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फैसले में कहा कि सदारती रेफरेंस निपटाया जाता है, तफसीली राय बाद में जारी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कानूनी माहिरीन। इस वक्त होंगे मारूफ वकला अख्तर हुसैन भट्टी और इसके साथ साथ माहिर कानून हैं सालार खान। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे ये जानना चाहेंगे, आप क्या समझते हैं कि कानूनी तौर पर आज के इस जजमेंट के बाद, इस फैसले के बाद उस्मान बुज़दार हुकूमत फिर बहाल हो गई है? क्या हमजा शहबाज हुकूमत पंजाब से चली गई है? क्या कानून क्या कह रहा है? जी ऐसा नहीं है। इसमें ये है क्योंकि इलेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं और इलेक्टेड इस वक्त चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के हैं हमजा शरीफ साहब। ये इस वक्त जो फैसला है इसका इतलाक आज से शुरू होगा। ये प्री इलेक्शन से पहले का ये फैसला नहीं है, इसकी तशरीह अब आई है। इसका इतलाक अब होने पे अब ये होगा कि जो इसमें डिफेक्टेड इसमें मेंबर्स हैं उनकी जो वोटिंग है वो उसमें माइनस कंसीडर की जाएगी। जब इसमें से टोटल में से 26 जो है इससे निकाले जाएंगे तो देन इसके 171 जो वोट है वो भी रह जाते हैं। तो ऐसे में अगर 171 रह जाते हैं तो ये तो पीटीआई के लिए एक सेटबैक होगा ना। उनको ये जो लेस होंगे उन्हीं में से लेस होंगे। और जी यकीनन ये दोबारा री इलेक्शन में जाएगा। इसी पे ये फैसला नहीं होगा कि बुज़दार जो है वो रिस्टोर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये इसके भी क्योंकि ये 186 रिक्वायर्ड है, 186 का मार्जिन ये भी पूरा नहीं करता और उसके बाद दोबारा री इलेक्शन होगा। उस पर ये 186 का इतलाक नहीं होगा क्योंकि ये जो डिफेक्शन वाले हैं ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जो बाकी मेंबर्स हैं उनमें से इलेक्शन होगा और जो इलेक्शन में बर्तरी ले जाएगा वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। सलार खान, आपसे भी यही सवाल करना चाहेंगे कि आज जो आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है, इसकी मुकम्मल तशरीह क्या मंजर आम पर आ चुकी है? नहीं जी, इसकी जहां तक हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है उसमें तो कुछ चीजें वाज़ेह हो रही हैं। उसमें जहां तक एप्लीकेबिलिटी है आपके पिछले सवाल पर, सीएम पंजाब के इलेक्शंस में
उसमें ये ऑटोमेटिकली तो नहीं अप्लाई करेगा। बहरहाल जो कि 4 जो सवालात उनसे पूछे गए थे उस पर उन्होंने अपनी ओपिनियन दे दी है। 2 जो सवाल हैं उस पर उन्होंने अपनी तशरीह दे दी है और 2 जो है वो उन्होंने वापस कर दिए हैं। सलार खान साहब, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर बात करें, क्योंकि फवाद चौधरी साहब जो है वो आज कह रहे हैं कि इस जजमेंट के बाद जो है शहबाज हुकूमत भी खत्म हो गई और हमजा शहबाज की हुकूमत भी खत्म हो गई। आगे चल के आप गवर्नर का रोल इस हवाले से कितना अहम देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तहरीक अदम एतमाद और फिर दूसरी तरफ जो है एतमाद की कॉल की भी बात की जा सकती है, तो एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप देख सकते हैं मौजूदा हालात में अगर यही गवर्नर रहते हैं। बल्कि गवर्नर को तो चेंज होना है, फिर वहां पे थोड़ा सा कंफर्ट जोन होगा शायद नून लीग को। देखिए, गवर्नर का जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का सवाल है वो तो जरा फर्क है, वो इससे आई डोंट थिंक नेसेसरीली इम्पैक्ट हो रहा है इतना। जहां तक सीएम के रोल का है उस पर शायद फिर से अब इलेक्शन करनी पड़े। उस पर जहां तक यहाँ बात हुई है वो तो खाली ये है कि वोट काउंट होंगे या नहीं काउंट होंगे। लेकिन जो गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी वाला क्वेश्चन है वो जरा इससे फर्क है। इसमें एक और ये भी बात जरूर है कि आई डोंट थिंक इसमें कंप्लीट क्लैरिटी है, यानी कि इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो क्या फ्यूचर को देखते हुए होगी या रेट्रोस्पेक्टिवली होगी। इसमें थोड़ी सी ये भी कॉम्प्लिकेशन है कि एक तो ये वैसे कहा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती है वो जजमेंट जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि पास्ट को भी अप्लाई कर सकती है अनलेस कोर्ट खुद कह दे कि इस तरह से ना। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं बोला गया, लेकिन साथ ये भी है कि एक एडवाइजरी ओपिनियन या एक जजमेंट नहीं है और यकीनन ये इलेक्शन के बाद आया है, मगर जिस टाइम रेफरेंस भेजा गया था उस टाइम जो है ये मैटर जो है ये सब जुडिस था एट द टाइम जब ये इलेक्शन किया गया था। तो इस पे आई थिंक थोड़ी सी शायद अभी क्लैरिटी की जरूरत हो। ठीक है, यानी इसमें क्लैरिटी चाहिए कि ये जजमेंट जो है वो आज के दिन से काउंट होगी या पहले प्री इलेक्शन पोजीशन के ऊपर भी होगी। ये दोनों चीजें आगे आने वाला वक्त जो है वो डिसाइड करेगा। बहुत शुक्रिया अख्तर हुसैन भट्टी साहब और सलार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि काफी के वकील अजहर सिद्दीकी कहते हैं कि अदालती फैसले के बाद उस्मान बुज़दार बहाल हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने अब जो फैसला देना है वो इनहराफ के हवाले से होगा। मुनहरिफ अरकान डी सीट हो जाएंगे। इस तरह पीटीआई की 5 मखसूस नशिस्तें वापस आ जाएंगी। जमहूरियत बहाल कर दी गई है और पाकिस्तान के अंदर जो लूट खसोट करने वाले थे या पैसे लेके वोट लेने वाले थे या जमीर के नाम पर सौदे देने वाले थे वो हमेशा के लिए दफन हो गए। वोट जो डिफेक्शन करेगा, जो मुनरफ होगा, उसका वोट काउंट नहीं होगा। और यूं हुकूमत पंजाब या हमजा शरीफ जो वजीर आला पंजाब बने हुए थे 195 वोटों से 25 मुनहरफ अरकान के वोटों से वो उसमें से निकल चुके हैं और इस वक्त उनकी अक्सरियत खत्म हो चुकी है। तो इस फैसले के बाद उस्मान बुज़दार साहब जो एक्टिंग वजीर आला के तौर पर काम कर रहे थे वो बहाल हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के सामने कल बाकी जो फैसला देना है वो डिफेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में आएगा कि मुनहरफ अरकान को डी सीट हो जाएंगे और डी सीट होने के हवाले से 5 सीटें जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रिजर्व सीटों पे है वो वापस आ जाएंगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अदालत उज़्मा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कोहाट में जलसे से खिताब में कहा कि शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरिफिन के वोट रद्द कर दिए, अदालत ने अखलाकियात को गिरने से बचाया। कहा अदालत उज़्मा शरीफ खानदान के खिलाफ करप्शन केसेस खुलवाए, अमरीका से इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते, सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज पाकिस्तान की अखलाकियात को गिरने से बचाया। जो लोग अपनी वोट बेचते हैं, अपने हलकों से, अपने लोगों से गद्दारी करते हैं, आइन से, जमहूरियत से गद्दारी करते हैं, शुक्र है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वोट को रद्द कर दिया। हमजा शरीफ, तुमने भी बड़ी देर की अचकन सलवाई हुई थी, अब जरा उस अचकन को आराम से जो आपने पहनी है उस अचकन को भी रखो। और अब मुझे पूरा पता है कि इंशाल्लाह पंजाब में मुर्गी की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। मैं सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी आजिज़ी से रिक्वेस्ट करूंगा कि शरीफ खानदान के केसेस करप्शन के आप सुने, क्योंकि
FIA को उन्होंने तबाह कर दिया। एक ऑफिसर डॉक्टर रिजवान हार्ट अटैक से मरा, इसमें भी तफ्तीश होनी चाहिए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि लोटो का वोट काउंट नहीं होगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म हो गई, इन्हें ओहदे छोड़ देने चाहिए। सदर मुमलिकत असेंबली तोड़ दें और आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो पीटीआई का मौकफ था वो तस्लीम कर लिया है और कहा है कि जो लोटे हैं या जो मुनहरिफ अरकान हैं वो वोट नहीं डाल सकते, उनका वोट काउंट नहीं होगा। वफाकी हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर, और सूबाई हुकूमत में हमजा शरीफ दोनों आज अपनी अक्सरियत खो चुके हैं और दोनों हुकूमतें अमली तौर के ऊपर आज खत्म हो गई। और अब जब सदर ममलिकत एतमाद के वोट का कहेंगे शहबाज शरीफ साहब को, तो शहबाज शरीफ के पास इस वक्त जो मेंबरान है वो 169, सूबाई हुकूमत है उसमें हमजा शरीफ के पास इस वक्त 171 अरकान और 186 का नंबर चाहिए आपको हुकूमत सस्टेन करने के लिए। आज ही शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ को अपने ओहदों से अलहदा हो जाना चाहिए। सदर ममलिकत से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस असम्बली में किसी के पास भी अक्सरियत नहीं है, असम्बली को तोड़ दें और मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। दूसरी जानिब नून लीग के रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि तफसीली फैसला आने पर बेहतर तौर पर बात कर सकेंगे। अभी तो अदालत ने एक राय दी है, 1 जून से बलीगुर रहमान गवर्नर बन जाएंगे। हुकूमत ओपिनियन मांगती है, राय मांगती है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट एक राय देता है। एक इलेक्शन कमीशन में उन 26 अरकान का केस चल रहा है, तो तमाम तर नजरें इलेक्शन कमीशन पे हैं कि कल इलेक्शन कमीशन हालात को देखते हुए, वाकयात को देखते हुए और इन 26 अरकान के हवाले से जो हमने सबूत पेश किए हैं उनके वकला ने, वो क्या फैसला देते हैं वो एक अलग मामला। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है और वो एडवाइजरी ओपिनियन है। आइन के अंदर एतमाद का वोट लेने का हुक्म सिर्फ गवर्नर जारी कर सकता है। आप आज गवर्नर लगा दें, हम सुबह एतमाद का वोट ले लें। हमारे हिसाब से 1 जून को बलीगुर रहमान साहब ऑटोमेटिकली गवर्नर बन